इस बार थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच टेक्निक इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस जीन्स इनटू द डाइकॉट्स। तो बच्चों बात की जा रही है डाइकॉट्स की, डाइकोटिलिडन प्लांट्स जो होते हैं उनकी बात की जा रही है। अगर हमको उन डाइकोटिलिडन प्लांट में कुछ जीन इंसर्ट करना है तो इनमें से हम किस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन, पार्टिकल एक्सेलरेशन, माइक्रो इंजेक्शन एंड टीआई प्लाज्मिड इन्फेक्शन। सो ये 4 टेक्निक्स के नाम दिए गए हैं और इन टेक्निक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं एंड जीन्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों डाइकोटिलिडन प्लांट्स के अंदर। तो बात की जा रही है स्पेसिफिकली डाइकॉट्स की। ओके, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आपको अगर याद हो जब आप लोग पढ़ते हो अबाउट दी एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस, ये बैक्टीरिया स्पेसिफिकली टारगेट करता है डाइकोटिलिडन प्लांट्स को। और ये जो बैक्टीरिया रहता है इनके पास खुद का क्रोमोसोमल डीएनए तो रहेगा ही, बट साथ साथ उनके पास में एक खास प्लाज्मिड रहता है जिसको हम टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं, मतलब कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोला जाता है। तो अगर हमको इन डाइकोटिलिडन प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को यूज कर सकते हैं। दिस टीआई प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड, ये जो हमारा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इस प्लाज्मिड की हेल्प से जो भी हमारा जीन है उस जीन को हम इंसर्ट करवा सकते हैं बच्चों प्लांट्स के अंदर। ये जो प्लाज्मिड रहता है टीआई प्लाज्मिड, तो इस प्लाज्मिड में एक पार्ट रहता है जिसको हम बोलते हैं टीडीएनए पार्ट, ठीक है। इस प्लाज्मिड के अंदर एक टीडीएनए का रीजन रहता है, एक ट्रांसफर डीएनए का रीजन रहता है और ये वो रीजन है बच्चों जो एक्चुअल में प्लांट्स के अंदर जाता है और जाके प्लांट्स के क्रोमोसोम में इंसर्ट हो जाएगा। मोनोकोटिलिडन्स को ये नहीं कर पाएगा, ओके। मोनोकोटिलिडन के लिए फिर हमको अलग मेथड यूज करना पड़ेगा, बट डाइकॉट्स को डेफिनेटली हमारे ये टीआई प्लाज्मिड के थ्रू उसमें जीन इंसर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंड डीएनए जीनोम। मतलब कि बात की जा रही है बच्चों एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की और ये डीएनए कैसा है, तो ये डीएनए सर्क्यूलर है, ठीक है। ये डीएनए कैसा है बच्चों, तो ये डीएनए सर्क्यूलर, दैट इज डिटरमाइंड बाय केमिकल मीन्स टू बी 21% एडिनोसिन। तो हमको बताया गया है कि हमारे पास में एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में 21% क्या है, 21% एडिनोसिन है। अब उसके बेसिस पे दे हैव गिवन अस वेरियस इंफॉर्मेशन। गुआनोसिन का नंबर कितना होता है ये यहाँ पे पूछा गया है। अब इसको हम कैसे फिगर आउट करेंगे, तो अगर आपको शारगाफ्स रूल याद है, अगर आपको शारगाफ्स रूल याद है तो इस शारगाफ्स रूल के हिसाब से क्या बोला गया है, नंबर ऑफ प्यूरिन्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पायरिमिडीन्स, है ना। इसका मतलब क्या, जितने एडेनिन रहेंगे उतने ही थायमिन होने चाहिए, जितने गुआनिन है उतने ही साइटोसिन होना चाहिए। इसका मतलब एडेनिन प्लस गुआनिन इक्वल्स टू थायमिन प्लस साइटोसिन। और ये भी हमको इन्फॉर्मेशन है कि ए जो है वो इक्वल रहेगा हमारे थायमिन के और गुआनिन जो है वो इक्वल रहेगा हमारे साइटोसिन के। अगर आप क्वेश्चन को देखो तो क्या बोला गया है, दे हैव गिवन अस डिटेल अबाउट द एडिनोसिन। अगर एडिनोसिन है 21%, इसका मतलब डीएनए में जो थायमिन है ये भी 21% है। तो इसका मतलब क्या, 100% में से 42% तो ए और टी है। आपके डीएनए में जो 100% बेसिस है इनमें से हम क्या बोल सकते हैं, तो 42% क्या है बच्चों, तो आप देख सकते हो एडेनिन और थायमिन जो है ये 42% है। इसका मतलब जो गुआनिन और साइटोसिन है ये कितने बचे, ये होंगे हमारे
58%। और अगर ये 58% है, इसका मतलब एवरी एक एक की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको आप 2 से डिवाइड कर लो, 29% आ रहा है ना। सो दिस इज 2 2 जा 4, 1 8 19। सो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है दैट guanine is 29%, साइटोसिन इज ऑल्सो 29%। देख लो आपके ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 मुझे मिल रहा है दैट द जीनोम हैज 29% guanosine एंड इंडीड दैट इज द करेक्ट आंसर। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, टैबुलर फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, तरीका अलग अलग हो सकता है, बट आपको इस एक फॉर्मूला, इस एक कॉन्सेप्ट से ही सवाल को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ये सही नहीं है। ठीक है, अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज सर्कुलर, प्लाज्मोडियम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज लीनियर, क्लैमाइडोमोनास माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज सर्कुलर, टेट्राहाइमेना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज लीनियर। माइटोकॉन्ड्रिया हमको पता है ये एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है, कुछ जीन्स ये खुद के डीएनए का यूज करता है और कुछ जीन्स के लिए ये मेन जीनोम पे डिपेंडेंट रहता है, इसलिए हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। तो पहली बात तो ये कि पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ये नॉट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट जो है ये यहाँ से गलत है। सो यस इंडीड द क्लैमाइडोमोनास, इनका जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रहता है ये सर्कुलर नहीं होता है बल्कि ये लीनियर होता है। यस वी ऑल से कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सर्कुलर नेचर का होता है, बट कुछ एक्सेप्शनल होते हैं बच्चों, ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे कि टेट्राहाइमेना में लीनियर है, प्लाज्मोडियम है, क्लैमाइडोमोनास है, इसके अलावा ग्रीन अलगा जो है, तो कुछ कुछ स्पीशीज में हमको लीनियर डीएनए देखने को मिल सकता है माइटोकॉन्ड्रिया का, अदरवाइज इट विल बी सर्कुलर। सो नॉट ट्रू पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 4 हियर इज द करेक्ट।